गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं तो मे भी हम पुराने करंट अफेयर्स को आज नहीं रिलेट कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, कल से हम लोग फिर से उस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही मैंने ये भी सोचा है कि अब हम लास्ट में मई मंथ के करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो कल के पैटर्न में ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है। Which country has launched the Shenzhou 16 मिशन? ये मिशन किस कंट्री का है आपको ये बताना है। तो चाइना ने हाल ही में Shenzhou 16 मिशन को लॉन्च कर दिया है और एज अ पार्ट ऑफ दिस मिशन 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया फ्रॉम लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। कहाँ से? फ्रॉम द जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि गोबी डेजर्ट में मौजूद है इन द नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट्स जो है इस स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से जाएंगे तियानगोंग स्पेस स्टेशन पे अगले 5 महीनों के लिए, और ये कंट्री का 5th मैन्ड मिशन है टू अ फुल्ली फंक्शनल स्पेस स्टेशन, अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो। ठीक है। तो 2021 से ये कंट्री का ऐसा 5वां मैन्ड मिशन रहा। फाइन। तो बस याद रखिएगा शेंजू 16 मिशन किस कंट्री का है, तो आंसर हो जाएगा चाइना। सबांग पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये पोर्ट कहाँ पे लाई करता है? तो सबांग पोर्ट लाई करता है इंडोनेशिया में, और ये सिचुएटेड है लगभग 700 किलोमीटर्स दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। ठीक है। और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया ने एक ज्वाइंट फीजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट की है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्ट, और एक बार ये पोर्ट सक्सेसफुल तरीके से डेवलप हो जाएगा उसके बाद इंडिया के लिए आसानी हो जाएगी मलक्का स्ट्रेट्स की तरफ। ठीक है। मतलब मलक्का स्ट्रेट का जो एक्सेस है वो इंडिया के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और मलक्का स्ट्रेट क्या चीज़ है? ये एक नैरो स्ट्रेच ऑफ सी है बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। साथ ही वन ऑफ द 6 चोक पॉइंट्स है अगर हम दुनिया के मैरीटाइम ट्रेडिंग रूट्स की बात करें तो। ठीक है। तो याद रखिएगा सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में लाई करता है और आजकल न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया ने एक ज्वाइंट फीजिबिलिटी स्टडी को कंप्लीट किया है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस पोर्ट। Which state is set to develop the Konark Sun Temple complex? ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा स्टेट डेवलप करने वाला है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो डेवलप करेंगे कोनार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को, जिसकी लागत है 209 करोड़ रुपए। ठीक है। और इसको डेवलप किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ कोनार्क हेरिटेज एरिया डेवलपमेंट प्लान अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम। ठीक है। तो याद रखिएगा कोनार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर रहा है ओडिशा स्टेट। 2 और टेम्पल की यहाँ पे बात करते हैं जो चर्चे में बने हुए हैं लगातार आजकल। सबसे पहला है कपिलेश्वर टेम्पल, और याद रखिएगा इसकी लोकेशन भी ओडिशा है। ये टेम्पल भी ओडिशा में लाई करता है। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है कि इस टेम्पल को ऐड किया जाएगा इनकी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में। ठीक है। इसी वजह से टेम्पल न्यूज़ में था। लोकेशन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। इसके अलावा आपने तुंगनाथ टेम्पल का भी नाम सुना हुआ है। तुंगनाथ टेम्पल लाई करता है उत्तराखंड स्टेट में, और किस वजह से न्यूज़ में? क्योंकि एएसआई ने इसको डेजिग्नेट किया है एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। फाइन। तो तीनों ही टेम्पल्स की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। अ सबमरीन मड वोल्केनो हैज बीन रिसेंटली स्पॉटेड इन विच कंट्री? एक सबमरीन मड वोल्केनो हाल ही में कौन सी कंट्री से स्पॉट हुआ है आपको ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्केनो क्या चीज़ है। तो ये एक तरह का अंडर वाटर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है आफ्टर द कांस्टेंट एक्सपल्जन ऑफ गैस और फ्लूइड। किस तरह का फ्लूइड? लाइक मीथेन। कहाँ से? सीबेड से। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने हाल ही में स्पॉट किया इस सबमरीन मड वोल्केनो को नॉर्वे कंट्री में, इसके बियर आइलैंड में, जो कि लाई करती है बैरेंट्स सी पे। ठीक है। और बियर आइलैंड सदर्न मोस्ट आइलैंड है अगर हम नॉर्वेजियन स्वेलबार्ड आर्कियोलॉजी की बात करें तो। ठीक है। तो याद रखिएगा एक सबमरीन मड वोल्केनो हाल ही में स्पॉट हुआ है नॉर्वे कंट्री से। नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेवल्स फ्रॉम असम टू विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंडिया की पहली नॉर्थ ईस्ट की वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लैग ऑफ हो चुकी है असम स्टेट से। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ रहे हैं कि असम किस स्टेट को कनेक्ट करेगा इस वंदे भारत के थ्रू। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दी है हमारी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को
जो कि ट्रेवल करेगी असम के गुवाहाटी शहर से वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में, ठीक है। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेट किया जाएगा 6 दिनों में पर वीक, मतलब एक वीक में 6 दिन ही ऑपरेट होगी, ट्यूसडे को इसका ऑफ रहेगा, ठीक है। और इसकी हेल्प से जो ट्रेवल टाइम है वो जाहिर सी बात है काफ़ी कम हो जाएगा दोनों ही शहर के बीच। तो याद रखिएगा ये असम को कनेक्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल स्टेट से। अगर आपसे जगह एग्जैक्ट पूछेंगे तो याद रखिएगा गुवाहाटी से लेके न्यू जलपाईगुड़ी। विच कंपनी सेट टू बिल्ड इजराइल्स मोस्ट पावरफुल AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है इजराइल 1? कौन सी कंपनी है जो कि इजराइल का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर डेवलप कर रही है जिसका नाम है इजराइल 1? तो ये एक बहुत पावरफुल इजराइल का सुपर कंप्यूटर है जिसकी बिल्ड करेगी NVIDIA, ठीक है। तो पार्टली ऑपरेशनल हो भी जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो सिस्टम है ये डिलीवर करेगा परफॉर्मेंस ऑफ अप टू 8 एक्साफ्लॉप्स ऑफ AI कंप्यूटिंग, जिसके बाद ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इजराइल 1 सबसे पहले इजराइल का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बन रहा है इन द फील्ड ऑफ AI, और कौन सी कंपनीज को बिल्ड कर रही है तो ये है NVIDIA। Which institutions release the hunger hotspots early warnings on acute food insecurity report? ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने जारी करी है आपको ये बताना है। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर जारी करी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो हंगर हॉटस्पॉट्स के तौर पे सामने आएंगी। फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है अफगानिस्तान और थर्ड है म्यांमार, ठीक है। अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन कंट्रीज में इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा ही तरीके से, लगभग 18 एरियाज में ऐसा देखने को मिलेगा इन टोटल 22 कंट्रीज, फाइन। तो बस ये याद रखिएगा कि हंगर हॉटस्पॉट नाम की एक रिपोर्ट जारी करी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर, ठीक है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है फॉरएवर टॉक्सिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि जो इसके अंदर का कंटेंट है वो काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले इसको जारी किसने किया तो इसको जारी किया है ग्रीन पीस फिलीपींस ने। और क्या बात लिखी हुई है इस रिपोर्ट में कि जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक का हम करते हैं वो अभी हमें लगता है कि जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए हमारे बेटर है, लेकिन ऐसा पाया गया कि जो रिसाइकलिंग है उसकी वजह से प्लास्टिक्स की जो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो बस यही बात इस रिपोर्ट में बताई गई थी, याद रखिएगा। इसको जारी किसने किया है ग्रीन पीस फिलीपींस ने। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रोबोट कॉल्ड कचक विद कैपेसिटी टू डिलीवर द आइटम्स थ्रू वॉइस कमांड? कौन सी कंट्री है जिसने एक रोबोट इंट्रोड्यूस कराया है जिसका नाम है कचक, जिसकी कैपेसिटी है कि वो आइटम्स को डिलीवर करेगा वॉइस कमांड की हेल्प से? तो ये एक टोक्यो बेस्ड स्टार्टअप था जिसने इंट्रोड्यूस किया एक रोबोट जिसका नाम है कचक होम यूज के लिए, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है कि वो आइटम्स को डिलीवर कर सकता है थ्रू वॉइस कमांड, और इसमें ऑब्वियसली AI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसके बाद वो कैमरा इमेजेस को एनालाइज कर सकता है, साथ ही वो जो भी ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आते हैं उनको डिटेक्ट और अवॉइड भी कर सकता है, फाइन। कचक जो है मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है 20 kgs, मतलब 20 kgs तक का वेट ये उठा भी सकता है। तो याद रखिएगा किस कंट्री ने इस कचक को इंट्रोड्यूस किया है तो ये कंट्री है जापान। हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ लें कि कचक किस कंट्री से रिलेटेड है तो जापान। कचक क्या चीज़ है तो रोबोट। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन इससे फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीजेस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फिगर? कौन सी मिनिस्ट्री जारी करती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के फिगर्स को? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसने हाल ही में जारी किया है लेटेस्ट फिगर्स फ्रॉम द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इस फिगर में ये बताया गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडियन सिटीज़ का वो फिलहाल लोवेस्ट है जब से 2018 में ये सर्वे स्टार्ट हुआ है, तब से अगर हम अब तक देखें तो, ठीक है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मेन में वो 6% तक दिखाई दिया और वुमेन में ये वैल्यू थी 9.2%। तो बस याद रखिएगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के फिगर्स को कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Which country has granted approval to include the TOEFL test as a valid option for the student direct stream program? कौन सी कंट्री है जिसने इस टेस्ट को इंक्लूड कर लिया है एज अ वैलिड ऑप्शन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम के पर्पस के लिए? तो ये माइग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने हाल ही में अप्रूवल ग्रांट कर दिया है, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि इस टेस्ट को इंक्लूड किया जाएगा एज अ वैलिड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम इन द कंट्री कनाडा, ठीक है।
तो ये क्या चीज़ है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम? ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है ताकि जो एप्लीकेशंस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एनरोल होना चाहते हैं उनके डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में फॉर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, उनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो सके। ठीक है, बस याद रखिएगा कि कनाडा कंट्री ने इसको इंक्लूड कर लिया है। विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द प्लेनरी सेशन ऑन कंज्यूमर पॉलिसी? किस इंस्टीट्यूशन ने इस प्लेनरी सेशन को होस्ट किया ऑन कंज्यूमर पॉलिसी? तो ये 44th प्लेनरी सेशन था ऑन कंज्यूमर पॉलिसी जिसको की होस्ट किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, और ये 4 दिन का ये इवेंट था। ठीक है, तो जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने फिर से अपने कमिटमेंट को रिन्यू किया कि वो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स में। ठीक है, और जो BIS का इनिशिएटिव है लाइक मानक मंथन, क्वालिटी, कनेक्ट, इसका एम क्या है? कंज्यूमर इंगेजमेंट को इन्हांस करना स्टैंडर्डाइजेशन में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने होस्ट किया इसको, तो आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव किस स्टेट का है आपको ये बताना है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है? मिस्टर नवीन पटनायक। इन्होंने लॉन्च किया उड़ीसा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव्स को। ठीक है, और इसके फर्स्ट फेज में इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जाएगा भुवनेश्वर, पुरी और कटक में। फाइन, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल को रोपिंग किया है फॉर द इनिशिएटिव। फाइन, तो बस याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का, साथ ही इनका एक और इनिशिएटिव है उड़ीसा फॉर AI। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड $17 billion प्रोजेक्ट नोन एज द रूट ऑफ डेवलपमेंट? ये प्रोजेक्ट किस कंट्री का है आपको ये बताना है। तो इराक ने एक अपना एम्बिशियस प्लान हाल ही में प्रेजेंट किया है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने आप को रीजनल ट्रांसपोर्टेशन हब बनाएंगे अपने रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, जिसके बाद यूरोप को लिंक किया जाएगा विद द मिडिल ईस्ट। ठीक है, और एक बार ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो $17 billion का जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रेच करेगा फ्रॉम 1200 किलोमीटर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न बॉर्डर विद टर्की टू द गल्फ ऑफ साउथ। ठीक है, तो सिंपली बस याद रखिएगा कि रूट ऑफ डेवलपमेंट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इराक कंट्री ने और इसकी लागत है $17 billion। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सेटअप किया है एक 5 मेंबर की कमिटी जो कि मिल के इम्प्लीमेंट करेंगे रेयर डिजीज पॉलिसी को, जो कि फॉर्मुलेट करती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंश्योर करेगी कि सीमलेस कोऑर्डिनेशन हो सके बिटवीन द मेडिकल कम्युनिटी, प्रोवाइडर्स ऑफ थेरेपीज फॉर रेयर डिजीजेस एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज। फाइन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने एक कमेटी बैठाई है टू इम्प्लीमेंट रेयर डिजीज पॉलिसी? तो ये है दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी चीज़ें रह गई थी, जो क्वेश्चंस रह गए थे, वो हमने आज कवर कर लिए हैं और कल से हम लोग सेम पैटर्न पे वापस आएंगे। मई मंथ के करंट अफेयर्स को कल से स्टार्ट करेंगे और साथ ही जो हमारा पैटर्न चल रहा था जिसमें हम पुराने करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हुए आगे जा रहे थे उसको भी हम लोग कल से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई आपका रिव्यू है तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इन लेक्चर्स से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ आप उसको मेंशन करिएगा, इससे हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.